टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड डीजल इंजन। डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या होता है डीजल इंजन में, उसके बारे में जानेंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड डीजल इंजन। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें जो कि ये थ्योरी बताई गई है, थ्योरी में हमारे पास में क्या क्या चीज़ जानते हैं। इन सीआई इंजन द फ्यूल इज सप्लाइड एट वेरी हाई प्रेशर, partly during the compression stroke and partly during the power stroke। जब कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है और पावर स्ट्रोक लगता है तो इसमें काफ़ी हाई प्रेशर होता है, तो इसलिए हम इसको हाई प्रेशर इंजन भी बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इसको पॉइंट वाइज जानेंगे। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक द एयर इज टेकन इन द ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक इट इज कंप्रेस्ड टू अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। प्रेशर लगभग 550 हो जा और से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर होगा। अकॉर्डिंग टू द कंपेरिजन रेशियो यूज्ड 14:22। इसमें जो कंपेरिजन रेशियो यूज होता है वो 14 से 22 के बीच में होता है। तो जब इसमें सक्शन स्ट्रोक और कंपेरिजन स्ट्रोक होता है तो इसमें क्या होता है, काफ़ी हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। प्रेशर लगभग 550 बार के बराबर होता है और टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। और इसका कंपेरिजन रेशियो जो कि यूज होता है इसमें 14:22 के बीच में। The high temperature of air at the end of stroke is sufficient to ignite of the fuel. The fuel injection system is the most important component of the working of CI engine। जो कि हाई टेम्परेचर पर जब एयर जो इसमें सिलेंडर के अंदर जो स्ट्रोक लगता है उसमें क्या होता है, इग्निशन होता है फ्यूल का। फ्यूल का इग्निशन होने का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि CI इंजन के वर्किंग के लिए। द प्रेशर ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड लीज बिटवीन 100 to 200 बार के बराबर। जो इसमें प्रेशर होता है फ्यूल इंजेक्ट होने में वो लगभग 100 से 200 बार के बराबर होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन द फ्यूल इज ब्रोकन इनटू वेरी फाइन ड्रॉपलेट। द ड्रॉपलेट वेपोराइज टेकिंग हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर एंड स्टार्टिंग द बर्निंग। इसमें जो फ्यूल होता है वो ड्रॉपलेट के द्वारा उसमें फ्यूल बर्न होता है, जिसके द्वारा वो कंप्रेस्ड एंड स्टार्ट बर्निंग इसमें होता है। अब इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम देखेंगे डीजल इंजन में। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड डीजल इंजन का। इसमें क्या होता है, ये जो बना हुआ है ये सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर है। इसके अलावा यहाँ जो है ECU है, जो कि इसमें सेंसर लगा रहता है, जो कि इसमें करंट को सप्लाई करता है। इसके अलावा ये जो इसमें लगे होते हैं ये इंजेक्ट हो रहा है। इंजेक्टर के लिए इसमें कॉमन रेल लगाई जाती है, जिसके द्वारा ये इंजेक्ट होते रहते कंटिन्यू। इसके अलावा इसमें ये जो होता है हाई प्रेशर फ्यूल पंप लगा हुआ है, यहाँ पर फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है फ्यूल रिटर्न लाइन है, जो कि वापस आता है फ्यूल, जो कि एक्स्ट्रा हो जाता है। ये प्रेशर रेगुलेटर है, यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर। और ये क्या है, फ्यूल टैंक है। इसमें क्या होता है, पार्ट्स के नाम के बाद फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक में हम क्या करते हैं, फ्यूल को इकट्ठा करके रखते हैं। ये टैंक होता है जिसमें फ्यूल को भरा जाता है। फ्यूल फिल्टर होता है, इसमें फ्यूल को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फ्यूल होता है फिल्टर होता है। तो हाई प्रेशर फ्यूल पंप में क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ कॉमन रेल में इसमें सप्लाई होती है। कॉमन रेल का काम क्या होता है, कॉमन रेल इसमें सप्लाई होने के बाद कॉमन रेल जो होती है वो इंजेक्ट करती है फ्यूल को। इंजेक्ट कर करके कहाँ जाती है, सिलेंडर के यहाँ पर इनलेट वाल्व के द्वारा। जो सिलेंडर होता है सिलेंडर के अंदर आता है, फ्यूल स्प्रे के द्वारा, फ्यूल पंप इंजेक्टर होता है उसके द्वारा, स्प्रे के द्वारा इसमें स्प्रे होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो यहाँ से वापस होकर के प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा फिर ये वापस आ जाता है और ये रिटर्न लाइन के द्वारा जो कि तो फ्यूल टैंक में आ जाता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है। सबसे पहले जब इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, जो फ्यूल टैंक होता है उसमें फ्यूल को फिल किया जाता है। फ्यूल फिल करने के बाद इसमें एक प्रेशर लगता है, जो फ्यूल यहाँ से खींचता है ऊपर की तरफ और एक फ्यूल फिल्टर में जाता है। फ्यूल फिल्टर क्या होता है, इसको फिल्टर कर देता है फ्यूल को, और साफ करने के बाद इसको आगे हाई प्रेशर फ्यूल पंप में पहुँचा देता है। हाई प्रेशर फ्यूल पंप में पहुंचने के बाद ये ऊपर की तरफ जा कर के फिर ये कहाँ चला जाता है, कॉमन रेल जो होता है यहाँ पर आ जाता है फ्यूल। और इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर कुछ इंजेक्टर सिस्टम लगे रहते हैं, कॉमन रेल कहलाता है। कॉमन रेल में इंजेक्टर सिस्टम लगे रहते हैं, ज़्यादा लगे रहते हैं। जैसे हमने इसमें पहले एक ही बताया गया है, इसमें ज़्यादा 3-4 भी हो सकते हैं, जितने शायद सुविधा के हिसाब से। इसमें क्या होता है, इस टाइप से पाइप के द्वारा, जो कि इसमें दिख रहा होगा आगे कहाँ लगा रहता है, फ्यूल इंजेक्टर में कनेक्ट होता है। फ्यूल इंजेक्टर में कनेक्ट होता है तो क्या करता है, यहाँ से कॉमन रेल होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, फ्यूल इंजेक्टर पे। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, इसमें स्प्रे के द्वारा इस सिलेंडर के अंदर इसमें पहुँचा देता है।
का काम होता है, जैसे जैसे इसमें ज़रूरत पड़ती फ्यूल की सप्लाई की, तो उसके हिसाब से उसको पहुंचा देता है। और जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इस कॉमन रेल के द्वारा रिटर्न हो जाता है। रिटर्न होने के बाद फिर प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा फ्यूल जो रिटर्न लाइन होती है इसके द्वारा वापस होकर के फिर से फ्यूल टैंक में आ जाता है। और जो ECU का काम होता है सेंसर, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, जिसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसके द्वारा इसमें क्या करंट सप्लाई होता है। करंट सप्लाई होने के बाद इसमें जो कि इंजन इसमें वर्किंग करता है। जब इंजन वर्किंग करता है तो जैसे जैसे सुविधा के साथ इसमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इस टाइप से इसमें इंजेक्ट फ्यूल होता रहता है। तो इसमें तो आपको मालूम है, यहाँ पर ये जो इंजन सिलेंडर होता है, इंजन सिलेंडर में पिस्टन होता है, पिस्टन में यहाँ पर क्रैंक में कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड इसमें कनेक्ट होती है। तो कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो इस टाइप से रोटेट करती है। रोटेट होने के बाद पिस्टन जो होती है वो स्लाइड करता है अप एंड डाउन में। और अप एंड डाउन में जब इसको फ्यूल की जरूरत पड़ती है तो फ्यूल यहाँ स्प्रे के द्वारा इसमें कंटिन्यू इसमें आता रहता है। जब भी इसकी जरूरत पड़ती है उसमें जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है उसको वापस रिटर्न कर देता है, और फ्यूल टैंक में जो कहते हैं वापस भी चला जाता है। तो इस ये होता है जो सप्लाई सिस्टम है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम में डीजल इंजन होता है। तो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक से यहाँ पर फ्यूल होता है, फ्यूल होने के बाद यहाँ पर फ्यूल फिल्टर होता है। फ्यूल फिल्टर होने के बाद इसमें सप्लाई लाइन के द्वारा ऊपर की तरफ जाता है, जो कि हाई प्रेशर फ्यूल पंप होता है, यहाँ पर आता है फ्यूल। हाई प्रेशर फ्यूल पंप के बाद इसको और सप्लाई किया जाता है आगे की तरफ, जो कि इसमें कॉमन रेल में आ जाता है। कॉमन रेल में आने के बाद ये कॉमन रेल में आ जाता है। कॉमन रेल में इंजेक्टर लगे रहते हैं, इंजेक्टर के द्वारा ये किसमें कनेक्ट होते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम में, फ्यूल इंजेक्टर में, जो कि जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से फ्यूल इसमें कंटिन्यू आता रहता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो जो तो इस सप्लाई लाइन के द्वारा वापस चला जाता है, और रिटर्न होकर के फ्यूल रिटर्न लाइन मतलब फ्यूल टैंक में जो कि तो आ जाता है। इसमें प्रेशर रेगुलेटर लगे रहते हैं, जिसके द्वारा इसमें प्रेशर के द्वारा जितना हमको प्रेशर ज़रूरत पड़ती है उस प्रेशर के द्वारा ये आता रहता है, सप्लाई होता रहता है। और जो ECU होता है एक सेंसर होता है, जो कि जिस टाइप से इंजन काम कर रहा है उस टाइप से सेंस करता रहता है, जिसके द्वारा इसमें करंट सप्लाई करता रहता है। बाकी पिस्टन जो कि स्लाइड करता है, और स्लाइड करने के बाद ये क्या करता है, स्लाइड अप एंड डाउन होता है। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल तो आपको मालूम है, 4 स्ट्रोक लगते हैं, सक्शन स्ट्रोक लगता है, कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है, एक्सपांसन स्ट्रोक लगता है एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक लगता है। जब पिस्टन TDC से PDC की तरफ आता है तो इसमें सक्शन स्ट्रोक लगता है, जिसमें कि जो हॉट एयर होती है वो सिलेंडर के अंदर इन हो जाती है। तो जब कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो इसमें ये हॉट एयर होने के बाद उसमें क्या होता है, जो फ्यूल इंजेक्ट होता है उसके द्वारा फ्यूल इसमें इंजेक्ट हो जाता है, सप्लाई हो जाता है स्प्रे के द्वारा। उसमें क्या हो जाता है, कंपेरिजन में जो एयर और फ्यूल होता है वो क्या होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने के बाद उसमें क्या होता है, वर्किंग स्ट्रोक लगता है। फिर एग्जॉस्ट होता है, जो कि एयर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाती है और ये एयर हॉट एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। इस टाइप से इसमें कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। और इसमें भी कंटिन्यू जब फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है इसमें भी कंटिन्यू प्रोसेस होती है, जिस टाइप से इंजन काम करता रहता है उसी टाइप से फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता रहता है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर में जाता है, फ्यूल फिल्टर के द्वारा फ्यूल फिल्टर हो जाता है, फिर हाई प्रेशर फ्यूल पंप में जाता है। ये प्रेशर के साथ में ऊपर की तरफ आगे बढ़ा देता है, जो कि कॉमन रेल जो होता है यहाँ पर आ जाता है फ्यूल। और इसमें क्या होता है, इंजेक्ट के द्वारा फ्यूल पंप में आ जाता है। यहाँ पर फ्यूल पंप में आने के बाद यहाँ पर जो फ्यूल है उसका इस्तेमाल हो जाता है। बाकी फिर जो एक्स्ट्रा रहता है वो जो तो रिटर्न होकर के प्रेशर इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल रिटर्न लाइन के द्वारा फ्यूल की टैंक है जो इसमें जो कहता हूँ इकट्ठा हो जाता है, होता रहता है। तो इस टाइप से इसमें कंटिन्यू प्रोसेस होती है। तो ये जो सप्लाई सिस्टम होता है इसको फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन कहते हैं।